सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 3 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज जो है हम हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 7 दर्द, यह एक प्रेरक प्रसंग है जिसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। इसको बड़ा मज़ा आएगा, उसको हमें सीख मिलेगी बेटा इस पाठ को पढ़ने से। तो पेड़ पौधों में भी हमारी तरह ही प्राण होते हैं, जान होती है। मनुष्य की तरह चोट लगने पर उन्हें भी दर्द होता है, तकलीफ होती है। तो एक बालक ने इसे कब और कैसे समझा, तो आइए हम इस पाठ में पढ़ेंगे। बेटा जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहाँ आपको पेंसिल से पॉइंट आउट करना है और साथ साथ में पढ़ना भी है और समझना है। रविवार का दिन था। सुबह की गुनगुनी धूप बहुत सुहानी लग रही थी। तभी आवाज आई, गौतम, अरे गौतम। गौतम ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उसके सारे दोस्त उसे क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहे थे। अपना बल्ला लेकर वह अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले के बगीचे में क्रिकेट मैच खेलने चल दिया। देखिए संडे का दिन था, धूप भी बड़ी अच्छी थी, सुहावनी थी, है ना। और उसके दोस्त लोग आवाज़ लगाते हैं गौतम की, अरे गौतम, ओ गौतम। तो गौतम बाहर खिड़की से देखता है और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए चला जाता है। गौतम की टीम मैच जीत गई। उन लोगों ने मैच खेला तो मैच कौन जीता? गौतम की टीम। उसके सभी दोस्त खुश होकर घर लौट चले। गौतम भी हाथ में बल्ला घुमाते हुए घर की तरफ चल दिया। अभी वह गेट तक पहुंचा ही था कि उसकी नज़र क्यारी में टहनी पर झूमते एक लाल गुलाब पर पड़ी। उसकी पंखुड़ियों पर अटकी ओस की बूंदें मोतियों सी चमक रही थी। ओस की बूंदें क्या होती बेटा? ठंड के समय में रात को पानी की छोटी छोटी बूंदें पत्तों पर, फूलों पर गिरती है ना, तो उससे मौसम नम हो जाता है। तो वो उसके पंखुड़ियाँ, गुलाब की पंखुड़ियों पर गिरी पड़ी थी और चमक रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। लाल गुलाब पर मंडराती तितली मानो गुलाब के कानों में कोई मधुर गीत गुनगुना रही थी, है ना। मीठा मीठा मधुर मैंने अच्छा लगने वाला, प्यारा लगने वाला मीठा मीठा गीत गुनगुना रही थी। और ऊपर एक लाल शब्द आया बेटा, अटकी ओस, मतलब ठहरी हुई, उस पर अटकी हुई, है ना। इतने खूबसूरत लाल गुलाब को देख गौतम का मन उसे तोड़ने के लिए मचल उठा। उसने क्या देखा बेटा, जब वो लौट रहा था तो उसने एक टहनी पर लाल गुलाब बहुत सुंदर उस पर लटका हुआ था और उस पर अटक रहा था, उस पर बूंदें थी, ओस की बूंदें लगी हुई थी। तो उसने बगीचे में चारों ओर नज़र दौड़ाई। उसने देखा कि माली काका कहीं नहीं थे। पिछली बार फूल तोड़ते हुए उसे माली काका ने देख लिया था। फिर उन्होंने समझाया भी था, गौतम भैया फूल मत तोड़ा करो, बगीचे की सुंदरता फूलों से होती है। अगर तुम फूल तोड़ोगे तो बगीचे की शोभा खत्म हो जाएगी। शोभा मैंने उसका सौंदर्य, उसकी सुंदरता, बगीचे की सुंदरता खत्म हो जाएगी फूल तोड़ने से। फूलों में भी जान होती है, वक्त के पहले तोड़ने से वे दुखी होते हैं। कौन? फूल, है ना। परंतु गौतम ने उनकी बात अनसुनी कर दी थी। तो बेटा ये हम आज का पार्ट 1 यहीं तक पढ़ेंगे और कुछ प्रश्नों के द्वारा अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं। धूप कैसी थी? धूप गुनगुनी थी और कैसी लग रही थी? सुहानी लग रही थी। और मैच कौन कौन सी टीम जीती? गौतम की टीम मैच जीत गई। गौतम ने जब अपने घर की तरफ आ रहा था तो उसकी नज़र किस पर पड़ी? एक गुलाब पर। और गुलाब के ऊपर क्या था? गुलाब की पंखुड़ियों पर उसकी बूंदें। और गुलाब के कानों में कैसी आवाज़ आ रही थी? गुलाब के कानों में मधुर गीत की गुनगुनाहट आ रही थी। और उस गुलाब को देख के गौतम का मन ललचा गया, तो उसने सोचा बगीचे से फूल तोड़ लूं। तो फिर उसने किसके लिए देखा कि कोई देख तो नहीं रहा? माली काका के लिए, कहीं वो मुझे देख तो नहीं रहे हैं, है ना। पिछली बार फूल तोड़ते समय माली काका ने क्या समझाया था? गौतम भैया फूल मत तोड़ो,
बगीचे की सुंदरता फूलों से ही है। अगर तुम फूल तोड़ लोगे तो यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का सौंदर्य चला जाएगा। फूलों में भी जान होती है ना। वक्त से पहले तोड़ते हैं तो वो भी दुखी हो जाते हैं। तो बेटा अपन इतना ही पढ़ेंगे और आपका गृह कार्य यही है, इस पाठ को आप पढ़ेंगे और इसमें से 4 या 5 प्रश्न बना के उनके उत्तर कहाँ लिखेंगे बेटा? रफ कॉपी में। ठीक है, यही आपका गृह कार्य है। और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।